उनकी पार्टी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे या न करे, नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं मानो इसी हैसियत से बोलते हैं और उनसे सवाल भी यूं पूछे जाते हैं जैसे वो देश के भावी प्रधानमंत्री हों। अभी तक युवाओं और बुद्धिजीवियों के सामने अपना विजन रखा था मोदी ने, आज बारी महिलाओं की थी। आइए आपको सुनाते हैं नारी शक्ति का नमो मंत्र। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी ट्राइबल इलाके में चले जाइए और वहां आप देखना, ट्राइबल इलाके में वहां की सारी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है तो हमारी वहां की ट्राइबल माताएं बहनें हैं। आपको कष्ट हो रहा है, इन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अरबपति औरतों की सभा में नरेंद्र मोदी की अदाओं की यह शुरुआत थी। पूरा भाषण आधी आबादी को अपना मुरीद बनाने के लिए था। समाज की 50% शक्ति को जोड़ना है, ये अगर निर्णय करके हम करेंगे तो भारत जो आज ग्रोथ के कारण जहां अटका हुआ है उसको आगे खींच के ले जाने का काम अकेली हमारी ये 50% माताएं बहनों की शक्ति कर सकती है। हो सकता है कि मेरे भाषण में भी दिल्ली के खचाखच भरे फिक्की समारोह में मोदी सिर्फ नारी शक्ति की संभावनाओं पर केंद्रित रहे। अपनी कामयाबी के कुछ किस्से सुनाए, कुछ कहानियां कही और कुछ कहावतों का जिक्र किया। आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़े। और हमने सरकार में एक योजना बनाई कि जो गांव चुनाव में सभी महिलाओं को पसंद करेगा उस गांव को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल ग्रांट देंगे। और आप माताएं बहनें, आप जान करके खुशी होगी, देश के लोग मेरे मुझसे सुन रहे हैं, खुशी होगी, मेरे गुजरात में 300 से अधिक गांव ऐसे निकले जिन्होंने पूरा कारोबार माताओं के हाथ में दिया हुआ है। मोदी ने 40 मिनट में आधी आबादी की पूरी परिक्रमा कर डाली। बताया कि महिलाएं आगे नहीं जाएंगी तो देश कहां-कहां पीछे रह जाएगा और उन्होंने उनके लिए गुजरात में क्या-क्या अनूठा कर डाला है। और हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। मोदी बिना कुछ किए हुए ही महफिल लूट रहे थे। महिलाओं को मिल्कियत की मालकिन बनाने की जिस मलाई का वो जिक्र कर रहे थे वो तो अभी तक कानून ही नहीं बना और मोदी ने 650 करोड़ के नुकसान तक का फीता फेंक दिया। किसी दर्जी ने उसको मोदी ने महिलाओं पर नमो नमो की शुरुआत की तो रुके ही नहीं। स्कूल की पढ़ाई से लेकर अस्पताल की दवाई तक और मकान की लिखाई से लेकर कारोबार की मलाई तक। तो गुजरात ने कानून पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, लेकिन लागू नहीं कर पाया क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने उस बिल को रोक के रखा है। जो सबसे लेकिन क्या वाकई गुजरात के इस लाल ने अपने सूबे में महिलाओं को कमाल का तोहफा दिया है? कुछ आंकड़ों की गुस्ताखी पर गौर फरमाइए। 50% आरक्षण का अनारदाना फेंकने वाले मोदी ने 181 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 18 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें से 14 चुनाव जीतकर पहुंच गई, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो मोदी ने 2 पर समेट दिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में भले दूध की नदी बहती हो, लेकिन इस सूबे में 50% महिलाएं अनिमिक हैं। गुजरात सरकार की ही एक रिपोर्ट बताती है कि 8वीं से 10वीं के बीच राज्य में 2001 में 21% लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थीं और अब 26% बेटियां हायर सेकेंडरी स्कूल से पहले पढ़ाई छोड़ देती हैं। कुछ महिला अधिकारी फिक्की के मंच पर नरेंद्र मोदी ने महिला विकास की ऐसी तमाम व्याख्याएं कर डाली जो उनके खाते में है ही नहीं। लेकिन राजनीति का खेल इसी को कहते हैं, बोली से ही अपना बही दुरुस्त रखना होता है। अमिताभ सिन्हा और अशोक सिंघल के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। शासन भी उत्तम तरीके। यूं तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपनी तारीफ खूब करते हैं, लेकिन यहां पर जब उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र किया तो ये जरूर कहा कि गुजरात में भी कई कमियां हैं और उन्हें भी सुधारने की जरूरत है। बहरहाल गुजरात के विकास का जब बखान उन्होंने किया, ये बातें उनको जो पसंद करते हैं उनको तो अच्छी लगी, लेकिन जो विरोधी थे उन्होंने कहा इसमें खोट है। अहमदाबाद में हमारे यहां एक जसू बहन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहां पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी
जसूबेन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। आज क्या होगा? मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जसूबेन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। भारतीय विपन्नता के अर्थशास्त्र से राहुल गांधी ने कलावती का आविष्कार किया था, तो मोदी ने सफलता के समाजशास्त्र से जसूबेन को खोज निकाला। नरेंद्र मोदी इस पर मुग्ध थे, लेकिन कांग्रेस कुपित हो गई। पल भर में जसूबेन का इतिहास, भूगोल सब पता कर लिया। कहा जसूबेन के नाम पर बेकार में जज्बाती हो रहे हैं मोदी। It is her struggle, her efforts. I am unable to understand how can one get credit of it. शायद मोदी को कांग्रेस के इस जवाब का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने तिलिस्म का जिक्र करते करते कांग्रेस के चरित्र की चाबी उमेट दी। उसी विषय पर दूसरा कहा कि गुजरात में काम कर गए, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं, वो गड्ढे भरने का काम किया है। मोदी महिलाओं के बीच भी कांग्रेस पर चुटकी लेने से नहीं चुके। गड्ढे भरने की बात कर ये समझाने की, ये बतलाने की भरसक कोशिश की कि देश की बदहाली के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। सही मायने में कहें तो फिक्की के इस मंच का इस्तेमाल भी मोदी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए की। कांग्रेस तो जैसे इसी हमले का इंतजार कर रही थी। लगा साधारण प्रवक्ता ठीक से प्रहार नहीं कर पाएंगे, तो प्रतिक्रिया के लिए प्रवक्ताओं के प्रमुख ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन उन्होंने जो खाई खोदी है, उसे भी तो कोई भरेगा। कांग्रेस ने जवाब तो दे दिया था, लेकिन मोदी का जादू चल चुका था। बाकियों के लिए सिर्फ जवाब देने का विकल्प बचा था, सो वो दे रहे थे। In reality, what is the Gujarat's experience doesn't tally with the concerns expressed by the Chief Minister. तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से मोदी के भाषण को तौला। कुछ ने तिकड़म कहा और कुछ ने टोटका, लेकिन भारतीय राजनीति की अबूझ भाषा समझने वाले जानते हैं कि ललक कहिए या लालच, लेकिन लोकप्रियता के सियासत में सीढ़ी चढ़ने के तरीके का एक सनातन सत्य ये भी है। शमशेर सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। मंच था महिलाओं के मसले पर बात करने का, लेकिन चुनावी साल है, नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कैसे छोड़ देते। सो इस पार्टी की भी धज्जी उड़ाकर रख दी। कांग्रेस ने उनका जवाब भी दिया, लेकिन मोदी ने इस बार आंकड़ों से नहीं, अतीत के कोड़े से कांग्रेस को मारा था। समाज का, देश का, प्रकृति का, परमात्मा का। नरेंद्र मोदी को कभी दिल्ली आवाज दे या नहीं, लेकिन उनकी आवाज दिल तक जरूर पहुंच जाती है। दिल्ली और दिल की इसी दिल लगी में मोदी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, और इन दिनों विरोधी बोले तो कांग्रेस। बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं, वो गड्ढे भरने का काम किया है। मोदी ने कांग्रेस पर इतना तीखा हमला बोला था कि वो तिलमिला कर रह गई। आरोपों की बर्छी दिल को बेधती हुई निकल गई थी। 12 साल के राज को मोदी ने कांग्रेस के गड्ढे की गहराई से नाप दिया था। उन्होंने जो खाई खोदी है, उसे भी तो कोई भरेगा। कांग्रेस को तंग करना मोदी का सबसे पसंदीदा सियासी खेल है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक वो इस दांव को आजमाते रहे हैं, और इस बार भी ये अपवाद नहीं रहा। मोदी ने बस्ती से लेकर जंगल तक कांग्रेस को घेर लिया था, वो भी दिल्ली में। ये पहली बार है जब उन्होंने भविष्य काल की बजाय भूतकाल में कांग्रेस पर हमला बोला है। ये भूत कई दिनों तक कांग्रेसी कुनबे को परेशान करता रहेगा। अमिताभ सिन्हा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ इन आरोपों से नहीं थी। विकीलीक्स के ताजा खुलासे से मुश्किल में घिर गई है कांग्रेस पार्टी। 70 के दशक के केबल्स के आधार पर हुए खुलासे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर स्वीडिश कंपनी के लिए दलाली का शक जताया गया है। कांग्रेस ने विकीलीक्स के खुलासे को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। क्या राजीव गांधी स्वीडिश कंपनी के दलाल थे? राजीव गांधी को लेकर विकीलीक्स के खुलासे ने चुनावी साल में दिल्ली की सियासत को गरमा दी। विकीलीक्स का दावा है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी बतौर पायलट काम करते थे, और इसी दौरान उन्होंने एक स्वीडिश कंपनी साब स्कोनिया के लिए दलाली का काम भी किया।
विकिलीक्स के इन आरोपों को 10 जनपद की जुबान कहने वाले जनार्दन द्विवेदी ने सिरे से खारिज कर दिया। विकिलीक्स क्या है? एक आदमी झूठ का प्रचार करता है, नाटक करता है, अपने नाम का प्रचार करना चाहता है और अपने देश में राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है। उसकी इच्छाएं क्या है और किस स्तर का व्यक्ति है, आप सोचिए। राजीव गांधी पर लगे आरोपों को लेकर विकिलीक्स ने यह भी कहा कि साब स्कोनिया ने 70 के दशक में भारत को फाइटर प्लेन विजन बेचने की कोशिश भी की। उस वक्त हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1974 से 1976 के बीच के 41 केबल्स का हवाला देकर विकिलीक्स ने इस बात का खुलासा किया कि साब स्कोनिया और ब्रिटिश कंपनी जगुआर के साथ साथ इस सौदे के लिए फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी दसो का मिराज भी रेस में था। विकिलीक्स के खुलासे में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार रह चुके हेनरी किसिंजर के हवाले से भी ये कहा गया है कि कैसे रक्षा सौदे में स्वीडिश कंपनी की दाल नहीं गली और ब्रिटिश कंपनी जगुआर ने बाजी मार ली। विकिलीक्स के ही एक केबल में यह भी कहा गया कि विजयन का सौदा अमेरिकी दबाव में अंजाम तक नहीं पहुंचा। कांग्रेस भले ही राजीव गांधी पर लगे आरोपों को बकवास बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने यह सवाल उठा दिया, हर बार रक्षा सौदे में गांधी परिवार का नाम क्यों आता है। बीजेपी ने उस वक्त के दस्तावेज सार्वजनिक करने की भी मांग की और हम चाहेंगे कि उस समय के सारे दस्तावेज और जानकारी सरकार सार्वजनिक करे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये गांधी खानदान शुरू से ही काले धन के काले खजाने के साथ में जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी पर लगे विकिलीक्स के आरोपों में दम हो या ना हो, लेकिन रक्षा सौदे में दलाली का भूत एक बार फिर खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि राजीव गांधी के पीएम बनने के बाद बोफोर्स दलाली का मामला उठा, जिसमें उन पर लगे आरोप साबित नहीं हुए। ये बात तो कांग्रेस को भी पता है कि इसे साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन बोफोर्स के बाद कांग्रेस को कमीशन खोरी के आरोप से डर लगता है। यही वजह है कि पूरी पार्टी इसका खंडन करने पर उतर आई है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। दिल्ली के दीपक भारद्वाज मर्डर केस में अभी तक यही जानकारी थी कि महंत प्रतिभानंद ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, लेकिन मामले की जांच आगे हुई तो दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि हत्या करवाने के पीछे किसी और का दिमाग है। दूसरी बड़ी जानकारी यह भी सामने आई कि हत्या के लिए महंत ने 6 करोड़ की सुपारी ली थी। दिल्ली के अरबपति कारोबारी और नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में महंत प्रतिभानंद नहीं है मास्टरमाइंड। जी हां, अब तक अनसुलझे इस चर्चित हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में किया है एक बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक महंत प्रतिभानंद इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि इस हत्या के पीछे किसी और ही शख्स का हाथ है। पुलिस की माने तो महंत प्रतिभानंद और दीपक भारद्वाज के बीच कोई जान पहचान नहीं थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रतिभानंद को 5 से 6 करोड़ की सुपारी दी गई थी। अगर पुलिस की यह जानकारी सही है तो फिर यह भारत में हत्या के लिए दी गई अब तक की सबसे बड़ी सुपारी है। जानकारी सामने आ रही है कि आश्रम को खरीदने के लिए खुद प्रतिभानंद को करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। महंत प्रतिभानंद के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस के पास पटना और बेंगलोर से 3 फोन कॉल आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार में 2 बार दीपक भारद्वाज की हत्या की पहले भी कोशिश हुई थी। ये भी जानकारी सामने आई है कि इस हत्याकांड को पूरा करने के पीछे दीपक भारद्वाज के किसी खास जानकार आदमी का हाथ हो सकता है, जो मास्टरमाइंड तक दीपक भारद्वाज की हर एक बारीक जानकारी पहुंचाता था। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश तेज कर दी है। इसी सिलसिले में झज्जर में जवाहरलाल नेहरू कैनाल का पानी रोक दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महंत प्रतिभानंद के बारे में जानकारी पटना और बेंगलोर से 3 अज्ञात फोन कॉल के जरिए दी गई है। हालांकि पुलिस ने अरबपति कारोबारी हत्याकांड में अहम खुलासा तो किया है, लेकिन अभी भी हत्याकांड के मास्टरमाइंड का कोई अता पता नहीं है। प्रतिभानंद आश्रम खरीदना चाहता था और यही वजह है कि उसने दीपक भारद्वाज के कत्ल की सुपारी को मान लिया। अब पुलिस को उस मेन कॉन्स्पिरेटर की तलाश है जिसने प्रतिभानंद को तकरीबन 5 से 6 करोड़ की सुपारी दी। चिराग गोठी और कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।